हिंदू राष्ट्र के नाम से ही भ्रकुटी क्यों चढ़ती? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के नाम से ही क्रोधित क्यों हो जाते हैं? क्या वाकई में इससे घृणा की कोई बात है? आखिर थोड़ा समझते हैं। असल में हमारे राष्ट्रीय मानस में एक मिथ्या संकल्पना भर दी गई है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कोई सांप्रदायिक या किसी धार्मिक राज्य की अवधारणा है। नेहरूवादी धर्म निरपेक्षता के समर्थकों, हिंदू विरोधी वामपंथी एकेडमिशियंस और तथाकथित बौद्धिक वर्ग ने इस झूठे आख्यान के साथ इसके हानिकारक परिणाम के बारे में लोगों को बरगलाया और जिससे हमारे स्वत्व पर आधारित राष्ट्रीय चरित्र के विकास में बाधा उत्पन्न। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को नियंत्रित करने वाले बौद्धिक बुद्धिजीवी हमारी राष्ट्रीयता की भावना के बारे में भ्रामक तथ्य गढ़ने में सफल रहे। फूट डालो और राज करो, वो झूठ के सहारे आपसी दुर्भावना को बढ़ाने की इसी औपनिवेशिक विरासत पर चलते रहे, जिससे सामाजिक वैमनस्य बढ़ता गया। पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से चले आ रहे तिरस्कार के इस अभियान ने हमारी पीढ़ियों को हमारे मूल सभ्यतागत मूल्यों से दूर रखा। हिंदू धर्म का अपमान करना एक बौद्धिक चलन बन गया था। हिंदुओं के बारे में नकारात्मक धारणा बनाने के लिए झूठ फैलाया गया, झूठ परोसा गया। हिंदू राष्ट्र को एक अलग धर्म का पालन करने वालों, अन्य सभी दर्शनों और सामाजिक समूहों को नष्ट करने के उद्देश्य से एक धार्मिक परियोजना के रूप में अन्य सभी दर्शनों और सामाजिक समूहों को नष्ट करने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक धार्मिक परियोजना के रूप में चित्रित किया जाने लगा और इस दुष्प्रचार का गहरा असर पड़ा। हमने देखा है कि किस प्रकार से कई देश कट्टरता, आतंकवाद और मानवीय चरित्रहीनता के गढ़ बन गए, जहां बहुसंख्यक सभी अल्पसंख्यक समुदायों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों का दमन करते हैं। सांस्कृतिक प्रतीकों और अतीत के गौरव के अवशेषों को जहां तहस नहस कर दिया गया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के मुल्तान में गौरवशाली हिंदू मंदिर अब मलबे का ढेर बन गए। अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की विशाल भव्य प्रतिमा का केवल ढांचा बचा है, तो भगवान श्री राम के पुत्र लव की नगरी लाहौर, जो कभी व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र और विविध सांस्कृतिक धाराओं का मिलन स्थल हुआ करता था, दयनीय स्थिति में है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध पुस्तकालय अब केवल लोक कथा बनकर रह गए हैं। उन ज्ञान के भंडारों को जला दिया गया, क्योंकि उन आक्रांताओं का मानना था कि पूरी मानवता की भलाई के लिए केवल एक किताब ही पर्याप्त है। और इसी दूषित मानसिकता के साथ उत्कृष्टता के इन सभी केंद्रों को तहस नहस कर दिया गया और इन्हीं सब दुष्कृत्यों को वही और वैसे ही दुष्ट शक्तियां आज के भारत में भी बड़े पैमाने पर कर रही हैं। आशा करता हूं कि हिंदू राष्ट्र का उनके लिए अर्थ क्या है और हमारे लिए क्या होना चाहिए, यह आपको थोड़ा समझ में तो आया होगा। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी एक व्यक्ति के साथ में इसे शेयर करके हमारा काम थोड़ा बढ़िया कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।